जाति का विनाश यानी एनाइलेशन ऑफ कास्ट भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए उनके श्रेष्ठतम एवं प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ था। इस ग्रंथ में तत्कालीन जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया गया एवं उस समय के धार्मिक नेताओं का भी विरोध किया गया है। ये ग्रंथ एक ऐसे भाषण का रूप है जिसे बाबा साहेब को सार्वजनिक रूप से पढ़ने का मौका नहीं मिला था। ये भाषण लाहौर के एक हिंदू संगठन जिसका नाम जात पात तोड़क मंडल था की ओर से उनके वार्षिक अधिवेशन में बोलने के लिए लिखा गया था। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बाबा साहब द्वारा कुछ उदाहरणों से जात पात तोड़क मंडल को ये समझाया कि किस प्रकार उच्च समझे जाने वाली जातियां निम्न समझे जाने वाली जातियों का सामूहिक रूप से खुलेआम उत्पीड़न करती है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है जाति का विनाश का अगला यानी 22वां भाग, जिसमें बाबा साहेब ने चतुर्वर्ण के बारे में अपने विचार बताए हैं। आपकी सफलता के क्या अवसर हैं? सामाजिक सुधार विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का सुधार है जो लोगों की धार्मिक धारणाओं से संबंधित नहीं है बल्कि पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। एक और प्रकार का सुधार है जो लोगों की धार्मिक धारणाओं से संबंधित है। ऐसे सुधार के दो प्रकार हैं। एक में सुधार धर्म के सिद्धांतों के अनुसार है और केवल उन लोगों को आमंत्रित करता है जो उससे भटक गए हैं कि वे लौटें और उनका पालन करें। दूसरा सुधार न केवल धार्मिक सिद्धांतों को छूता है बल्कि उन सिद्धांतों के विपरीत है और लोगों को उन पर निर्भरता छोड़ने और उनके विपरीत कार्य करने के लिए आमंत्रित करता है। जाति कुछ निश्चित धार्मिक विश्वासों का स्वाभाविक परिणाम है जिन्हें शास्त्रों का समर्थन प्राप्त है, जिन्हें दिव्य प्रेरित ऋषियों की आज्ञा माना जाता है, जिनमें अलौकिक बुद्धिमत्ता थी और जिनकी आज्ञाओं की अवहेलना बिना पाप किए नहीं की जा सकती। जाति का विनाश ऐसा सुधार है जो तीसरी श्रेणी में आता है। लोगों से जाति छोड़ने के लिए कहना उन्हें उनके मूल धार्मिक विचारों के विपरीत जाने के लिए कहना है। ये स्पष्ट है कि पहले और दूसरे प्रकार के सुधार आसान है, लेकिन तीसरा एक विशाल कार्य है, लगभग असंभव। हिंदू सामाजिक व्यवस्था की पवित्रता को बनाए रखते हैं। जाति का एक दिव्य आधार है, इसलिए आपको जाति की पवित्रता और दिव्यता को नष्ट करना होगा। अंत में इसका अर्थ है कि आपको शास्त्रों और वेदों के अधिकार को नष्ट करना होगा। मैंने जाति को नष्ट करने के तरीकों और साधनों के इस प्रश्न पर जोर दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि उचित तरीकों और साधनों को जानना आदर्श को जानने से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप सही तरीके और साधन नहीं जानते हैं तो आपके सभी प्रयास निश्चित रूप से विफल होंगे। यदि मेरा विश्लेषण सही है तो आपका कार्य हरकुलियन है। केवल आप ही कह सकते हैं कि क्या आप इसे पूरा करने में सक्षम हैं। अपने लिए बोलते हुए मैं देखता हूँ कि यह कार्य लगभग असंभव है। शायद आप जानना चाहेंगे कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। कई कारणों में से जिन्होंने मुझे इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है, मैं कुछ महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख करूंगा। इनमें से एक कारण ब्राह्मणों का इस प्रश्न के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण है। ब्राह्मण राजनीतिक सुधार के आंदोलन के अग्रदूत हैं और कुछ मामलों में आर्थिक सुधार के भी, लेकिन जाति की दीवारों को तोड़ने के लिए उठाए गए आंदोलन में वे यहाँ तक कि शिविर के अनुयायी भी नहीं मिलते। क्या भविष्य में ब्राह्मणों के इस मामले में नेतृत्व करने की कोई आशा है? मैं कहता हूँ नहीं। आप पूछ सकते हैं क्यों? आप तर्क कर सकते हैं कि ब्राह्मणों को सामाजिक सुधार से भागने का कोई कारण नहीं है। आप तर्क कर सकते हैं कि ब्राह्मण जानते हैं कि हिंदू समाज का अभिशाप जाति है और एक जागरूक वर्ग के रूप में वे इसके परिणामों के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। आप तर्क कर सकते हैं कि कुछ ब्राह्मण धर्म के ब्राह्मण हैं और कुछ धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मण हैं, और यदि बाद वाले जाति को तोड़ने की इच्छा रखने वालों के पक्ष में नहीं आते तो पहले वाले आएंगे। ये सब निश्चित रूप से बहुत विश्वसनीय लगता है, लेकिन इस सब में ये भूल जाता है कि जाति प्रणाली का टूटना निश्चित रूप से ब्राह्मण जाति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। इस पर विचार करते हुए क्या ये यथार्थवादी है कि ब्राह्मण कभी भी एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सहमत होंगे जिसका अंतिम परिणाम ब्राह्मण जाति की शक्ति और प्रतिष्ठा को नष्ट करना है? क्या ये यथार्थवादी है कि धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मण उन ब्राह्मणों के खिलाफ एक आंदोलन में भाग लेंगे? मेरे अनुसार धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मणों और धार्मिक ब्राह्मणों के बीच भेद करना बेकार है। दोनों एक ही शरीर के अंग हैं और एक दूसरे के अस्तित्व के लिए लड़ना निश्चित है। इस संबंध में मुझे प्रोफेसर डाइस के कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां याद आती हैं जो उन्होंने अपनी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में की थी। संसद की विधायी श्रेष्ठता पर वास्तविक सीमाओं के बारे में बात करते हुए डाइस कहते हैं, किसी भी संप्रभु के द्वारा प्राधिकृत शक्ति का वास्तविक प्रयोग विशेष रूप से संसद द्वारा दो सीमाओं द्वारा सीमित या नियंत्रित होता है। इनमें से एक बाहरी है और दूसरा आंतरिक सीमा है। संप्रभु की वास्तविक शक्ति की बाहरी सीमा इस संभावना या निश्चितता में निहित है कि उसके विषय या
में से एक बड़ा संख्या उसके कानूनों का पालन नहीं करेगी या उनका विरोध करेगी। संप्रभुता के अभ्यास की आंतरिक सीमा स्वयं संप्रभु शक्ति की प्रकृति से उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि एक तानाशाह अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने स्वभाव के अनुसार करता है, जो उस परिस्थितियों से आकारित होता है जिसमें वह रहता है, जिसमें उस समय के नैतिक भावनाएं और उस समाज को शामिल किया जाता है जिससे वह संबंधित है। सुल्तान यदि चाहे तो भी वो मुस्लिम दुनिया के धर्म को नहीं बदल सकता, लेकिन यदि वो ऐसा कर भी सके तो ये बहुत संभावना है कि मुस्लिम धर्म का प्रमुख मोहम्मद के धर्म को नष्ट करने की इच्छा नहीं रखेगा। सुल्तान की शक्ति के अभ्यास पर आंतरिक रोक बाहरी सीमा के रूप में से कम मजबूत होती है। लोग कभी कभी यह निरर्थक प्रश्न पूछते हैं कि पोप ये या वह सुधार क्यों नहीं लाता। सच्चा उत्तर यह है कि एक क्रांतिकारी वो नहीं होता जो पोप बनता है, और वह जो पोप बनता है उसे क्रांतिकारी बनने की इच्छा नहीं होती है। मुझे लगता है कि ये टिप्पणियां भारत के ब्राह्मणों पर भी लागू होती हैं, और उतनी ही सच्चाई से कहा जा सकता है कि यदि एक आदमी जो पोप बनता है उसे क्रांतिकारी बनने की इच्छा नहीं होती है, तो एक आदमी जो ब्राह्मण पैदा होता है उसे क्रांतिकारी बनने की इच्छा भी कम होती है। वास्तव में सामाजिक सुधार के मामलों में ब्राह्मण से क्रांतिकारी होने की अपेक्षा करना उतना ही निरर्थक है जितना कि ब्रिटिश संसद से, जैसा कि लेस्ली स्टीफन ने कहा था, सभी नीली आंखों वाले बच्चों को मारने के लिए एक अधिनियम पारित करने की अपेक्षा करना। आप में से कुछ कहेंगे कि यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है कि ब्राह्मण जाति के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आगे आते हैं या नहीं। इस दृष्टिकोण को लेना मेरे विचार में समाज में बौद्धिक वर्ग की भूमिका को अनदेखा करना है। चाहे आप महान आदमी के सिद्धांत को इतिहास का निर्माता माने या न माने, आपको ये स्वीकार करना होगा कि हर देश में बौद्धिक वर्ग सबसे प्रभावशाली वर्ग होता है, अगर वो शासक वर्ग नहीं है। बौद्धिक वर्ग वह वर्ग है जो भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है, ये सलाह दे सकता है और नेतृत्व कर सकता है। किसी भी देश में लोगों का बड़ा हिस्सा बुद्धिमान विचार और क्रियाओं का जीवन नहीं जीता है। ये बहुत हद तक अनुकरणीय है और बौद्धिक वर्ग का अनुसरण करता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि एक देश का पूरा भविष्य उसके बौद्धिक वर्ग पर निर्भर करता है। यदि बौद्धिक वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्कपट है, तो उसे संकट के समय में पहल करने और उचित नेतृत्व देने के लिए भरोसा किया जा सकता है। ये सच है कि केवल बौद्धिकता कोई गुण नहीं है, ये केवल एक साधन है और साधनों का उपयोग उस उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसे एक बौद्धिक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। एक बौद्धिक व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है, लेकिन वो आसानी से एक दुष्ट भी हो सकता है। इसी तरह एक बौद्धिक वर्ग उच्च आत्मा वाले व्यक्तियों का एक समूह हो सकता है जो मदद करने के लिए तैयार है, गलत मानवता को मुक्त करने के लिए तैयार है, या यह आसानी से एक धोखाधड़ी का समूह या एक संकीर्ण गुट का समर्थन करने वाली एक संस्था हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि भारत में बौद्धिक वर्ग केवल ब्राह्मण जाति का एक और नाम है। आप यह अफसोस कर सकते हैं कि दोनों एक है, कि बौद्धिक वर्ग का अस्तित्व एक ही जाति से बंधा होना चाहिए, कि यह बौद्धिक वर्ग उस ब्राह्मण जाति के हितों और आकांक्षाओं को साझा करता है जिसने अपने को उस जाति के हितों का संरक्षक माना है, न कि देश के हितों का। ये सब बहुत खेदजनक हो सकता है, लेकिन ये तथ्य बना हुआ है कि ब्राह्मण हिंदुओं का बौद्धिक वर्ग है। यह न केवल एक बौद्धिक वर्ग है, बल्कि यह एक ऐसा वर्ग है जिसे बाकी हिंदुओं द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता है। हिंदुओं को सिखाया जाता है कि ब्राह्मण भूदेव है, पृथ्वी पर देवता। जब ऐसा बौद्धिक वर्ग जो बाकी समुदाय को अपने नियंत्रण में रखता है जाति के सुधार के खिलाफ होता है, तो जाति प्रणाली के टूटने के लिए आंदोलन की सफलता की संभावनाएं मेरे लिए बहुत बहुत दूर दिखाई देती है। मैं जिस दूसरे कारण की बात कर रहा हूं कि मैं इस कार्य को असंभव मानता हूं, वो स्पष्ट होगा यदि आप ये याद रखें कि जाति प्रणाली के दो पहलू हैं। एक पहलू में ये लोगों को अलग अलग समुदायों में विभाजित करता है, दूसरे पहलू में यह इन समुदायों को सामाजिक स्थिति में एक दूसरे के ऊपर क्रमबद्ध करता है। प्रत्येक जाति अपनी गर्व और सांत्वना को इस तथ्य में पाती है कि वह जातियों के पैमाने में कुछ अन्य जातियों के ऊपर है। इस ग्रेडेशन के बाहरी चिन्ह के रूप में सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का भी एक क्रम है जिसे तकनीकी रूप से 8 अधिकार और संस्कार कहा जाता है। जितनी ऊंची जाति की श्रेणी होती है उतने ही अधिक अधिकार होते हैं, और जितनी नीची जाति की श्रेणी होती है उतने ही कम अधिकार होते हैं। अब इस ग्रेडेशन जातियों के पैमाने से जाति प्रणाली के खिलाफ एक सामान्य मोर्चा संगठित करना असंभव बना देता है।
यदि एक जाति किसी जाति के साथ भोजन और विवाह का अधिकार मांगती है जो उससे ऊपर है, तो उसे तुरंत कहा जाता है। और कई ब्राह्मण इस तरह के शरारती लोगों में हैं कि उसे उन जातियों के साथ भोजन और विवाह के अधिकार को स्वीकार करना होगा जो उससे नीचे है। सभी जातियां जाति प्रणाली की दास है, लेकिन सभी दासों की स्थिति समान नहीं है। प्रोलेटरिएट को आर्थिक क्रांति लाने के लिए उत्तेजित करने के लिए कार्ल मार्क्स ने कहा, आपके पास खोने के लिए केवल आपकी बेड़ियां हैं। लेकिन सामाजिक और धार्मिक अधिकारों के बीच जो वितरण अलग अलग जातियों के बीच है, जिसमें कुछ के पास अधिक और कुछ के पास कम है, कार्ल मार्क्स का ये नारा हिंदुओं को जाति प्रणाली के खिलाफ उत्तेजित करने के लिए बिल्कुल बेकार बना देता है। जातियां उच्च और निम्न साम्राज्य की एक ग्रेडेड प्रणाली बनाती हैं, जो अपनी स्थिति के प्रति ईर्ष्यालु होती हैं और जानती हैं कि यदि सामान्य विघटन होता है तो उनमें से कुछ की प्रतिष्ठा और शक्ति अधिक हानि उठाने की संभावना है। इसलिए आप हिंदुओं की सामान्य लामबंदी नहीं कर सकते, एक सैन्य शब्द का उपयोग करते हुए जाति प्रणाली के खिलाफ हमले के लिए।